आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने परिवार छाया मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे और बना के दिखाएंगे जो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा भी आपको, जो किसी न किसी साल या पूछा गया है या पूछा जाएगा। उम्मीद है कि पूछा ही गया हो। तो क्वेश्चन पहला ये है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखें। प्रथम पद तथा सारवंतर लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ बोर्ड पे मिल रहा है। जो प्रश्न लिखा हुआ है इसी प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ चीज़ आप लोग जानकारी ले लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो बनाने में। देखो, एपी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एपी का मतलब क्या होता है। जैसे एपी को आप समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी का मतलब होता है यदि किसी संख्या में आप समान संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। समान संख्या को, जैसे 2 है, 2 में 2 को जोड़िए 4 हो जाएगा, 4 में फिर 2 को जोड़िए 6 होगा, 6 में फिर 2 को जोड़िए 8 होगा, फिर 8 में 2 जोड़िए 10 होगा। ऐसे करते करते कर आप पूरे दिन जोड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं है। ये जो सीरीज प्राप्त हुआ, ये जो श्रेणी प्राप्त हुआ, इसी को एपी कहते हैं। चलिए, एपी कहते हैं। आप इसका ये जो 2 है इसे प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। नहीं, जिसे A1 से सूचित किया जाता है। और ये जो 4 है इसे द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्वितीय पद कहते हैं, जिसे A2 से सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक और पद होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें समान अंतर क्या है। तो देखिए, अगर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको देखिए, ये जो अंतर है 2, इसे समान अंतर बोलते हैं। नहीं, या देखिए ना, इसे आप इंग्लिश में डी भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसे आप डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर बराबर क्या होता है कि किसी एपी में जो पद घट रहा है या बढ़ रहा है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। देखिए ना, इसका हो गया 2। ध्यान देने वाली बात है कि 2 कैसे हुआ कि 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। नहीं, तो ये सार्वंतर मतलब डी हो गया। देखिए, अब इसको अगर आपको फॉर्मूला से बनाना है डी बराबर, तो डी बराबर देखिए ना, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो अगला पद मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो A2 में से देखो ना, A2 में से A1 कर देना है। तो A2 का मान हो जाएगा 4, A2 का 2, इसका हो जाएगा 2, मतलब डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इस प्रश्न को बना के दिखाते हैं जो बोर्ड में लिखा गया है। क्या, इसको मिटा देते हैं। इसको मान लीजिए क्या है कि आपको थोड़ा बेसिक बता दीजिए ताकि चर्चा मतलब दिक्कत ना हो बनाने में। नहीं, चलिए, अब इस पद में कह रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा देख लीजिए। सवाल बोर्ड पे देख रहे हैं, बना हुआ है। देखिए, सवाल बोला है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। देखिए ना, एक समांतर श्रेणी है, लिखते हैं। देखिए, ये एपी दिया गया है। एपी है 3/2, उसके बाद है 1/2, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है -1/3। ऐसे करके ये एपी बढ़ रहा है मतलब अनंत पद। और एक बात और बता दें हम, जो इस सवाल बनाने के बाद थोड़ा और बच गया कि an क्या होता है, मतलब ये an क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। हमने A1 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद और डी के बारे में बता दिया। an क्या होता है उसके बारे में भी हम अगर अगला सवाल बताएंगे तो उस सवाल में चर्चा कर देंगे हम। चलिए, इसमें बोला है प्रथम पद ज्ञात करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए, इसका प्रथम पद, देखिए ये सब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव का तौर तरीका से बनाना है। प्रथम पद, तो ये हो जाएगा आपको प्रथम पद, मतलब ऐसे लिख देना है कि प्रथम पद
क्या लिख देना है, प्रथम पद मतलब A1। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 इस सवाल का, नहीं। और उसके बाद द्वितीय पद अगर पूछे तो द्वितीय पद बराबर हो जाएगा, द्वितीय पद मतलब A2 हो जाएगा आपको 1/2। लेकिन अगर सार्वंतर पूछ दे, सार्वंतर पूछा है ना, सार्वंतर, इसका अगर सार्वंतर कह दे निकालने के लिए D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हमने बताया था कि अगला पद से पिछला पद को घटा देना है, अर्थात A2 माइनस A1 मतलब 1/2 में से 3/2 को घटाना है, 3/2 को घटाना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 2 कट जाएगा, मतलब भीम का जोड़ घटा तो आता ही होगा ना। अब इतना बराबर तो लूल नहीं हो तुम लोग, नहीं। तो -2/2 नहीं, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये सवाल का आंसर आपका D बराबर हो गया आपका, इसीलिए D बराबर 1 हो गया। नहीं, सब्जेक्टिव बनाने का तरीका बताते हैं, इसी तरीका से बनाना है सब्जेक्टिव। नहीं, अब हम लोग इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। देख लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट समझ रहे हैं ना। वीडियो को रोकिए और एक बार टिप के हटा दीजिए, तो जो आप लोगो आता है वो लोगो हट जाएगा, उसके बाद हंसू देना आ जाएगा इसका। क्या, चलिए इस सवाल को मिटाते हैं। देख लिए आप लोग, अभी हम बोले थे ना कि AN के बारे में समझाना है। देखो AN क्या होता है, AN किसी भी AP का अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। जैसे ना, जैसे योग का मतलब जितना पद दिया उसका योग ज्ञात करना है। क्या, तो हम AP लिख लेते हैं, नहीं तो AP क्या दिया गया है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। आप लोग सवाल में देखिए, नहीं 8 दिया हुआ है प्रथम पद, द्वितीय पद 3 है और तृतीय पद -2 है, डॉट 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 डॉट। इसको 22 पदों तक ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 22 पदों तक। हमने क्लास में पढ़ाए हुए हैं कि N क्या होता है, SN क्या होता है, नहीं। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, तो इसमें 22 पदों तक, कितने पदों तक, तो 22 पदों तक। N का मान हो गया 22, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर A का मान पूछे मतलब प्रथम पद तो 8 हो जाएगा, और A2 का मान पूछे, A2 का मान तो निकालना ही नहीं है। क्या, तो ये हो जाएगा तुमको, मान लीजिए देखिए ना, A2 अगर पूछ दे तो 3 हो जाएगा। अगर D पूछ दे तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब अगला पद से पिछला पद को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाना है। ये माइनस नहीं है, इसके लिए लगा दिए, समझ में आ रहा ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8। मेरे प्यारे बच्चों, D का मान कितना हो गया, -5। देखो ना, 22 पदों का योग ज्ञात करा है। 22 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी AP में अगर जितने भी पद दिया हुआ इसका योग करना हो। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए, थोड़ा देर के समझिएगा कि एक AP आपको दे दिया, नहीं, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए ये भी एक AP है। नहीं, इसको बोला है आपको 10 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए। कितने पदों तक, तो 10 पदों का। तो आप इसको आप प्रथम पद कहिएगा, इसको द्वितीय पद कहिएगा, इसको तृतीय पद कहिएगा। ऐसे करते करते ये दसम पद हो जाएगा। दसम पद मतलब 10 पद, मतलब वो N का मान हो जाता है। क्या हो जाता है, वो N का मान। अगर D का मान पूछे तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, D बराबर कितना होगा, N हो, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इस सभी पदों का योग कितना होगा। जैसे देखिए, आपको 2 1 3 3 6 6 4 10 10 10 5 15, ऐसे करके आपको सभी पदों को जोड़ना है। कहाँ तक, तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको SN से सूचित किया जाता है। SN से, जिसके लिए क्या सूचित किया जाता है, SN से। नहीं, तो SN बराबर एक फार्मूला होता है, मैंने किसी भी AP का योगफल ज्ञात करना होता है। SN बराबर होता है N/2। तो N होता है पदों की संख्या, मतलब कितने पद को ज्ञात करना है आपको। उसके बाद है 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। क्या होता है, इंटू D होता है। सभी मान को ज्ञात कर लीजिए। आपको कितना पद तक बोला है, तो N का मान 22 दिया है, 22 पदों तक। नहीं, तो 22/2 इन, देखिए प्रोसेस से ही बनाना है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। नहीं, तो 2 गुने A का मान कितना है, तो कहोगे सर जी 8 होता है। नहीं, N का मान कहोगे तो कहोगे सर जी 22। नहीं, D का मान -5। आप लोग देखिए ना, आप लोग कॉन्शियस होकर बनाइएगा तो सारा सवाल आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम क्लास में सभी चीज़ का चर्चा कर चुके हैं। देखिए ना, क्लास में सभी चीज़ का चर्चा कर चुके हैं। आप लोग को थोड़ा हिंट्स देना है। नहीं, चलिए, तो आप 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 काट लीजिए। नहीं, अब देखिए 8 दूना कितना होता है, 16 होता है, प्लस अगर देखिए ना 22 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 22 में से एक जगह तो 21 बचेगा। नहीं, तो यहाँ पर 21 गुने -5 होगा। देख रहे हैं, देखिए एक स्टेप और नीचे ले लेते हैं। नहीं, तो ये S
22 मतलब 22 पदों का योग 11। देखिए ना ये, अब देखो ये माइनस ए भी माइनस है, ये दोनों को गुना करोगे तो 21 से पंचक कितना होता है। आपको किसी से हमको 21 का तो पहाड़ आई भी नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको इससे गुना करोगे तो कितना होगा, लेकिन एक बात याद रखो, इसको ये जो माइनस है ना इस पे चढ़ जाएगा, तो माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं इससे जो गुना करेंगे तो कितना, इतना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए क्या 105 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 105 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, S 22 बराबर 105 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 105 में से 16 जाएगा। देखो ना अब घटाने का भी तरीका बताते हैं, देखिए ना 100 में से 5 जाएगा तो 100 बचेगा, इधर 5 घटाएगा तो 11 बचेगा, नहीं 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, नहीं इधर बचेगा 10। अब 99 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 99 में से, देखिए फिर से देखिए 100 में से 5 जाएगा तो 105 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 इधर 100 बचेगा, इसमें से अगर मान लीजिए 5 हटाइए तो कितना 11 बचेगा, अब 11 बचेगा तो एक इधर क्या बड़ा है नहीं, अब 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, इधर कितना बच गया 10, नहीं तो अब 99 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 89 बचेगा, कितना बचेगा तो 11 गुने 89 कितना हो जाएगा 11 गुने 89। आप गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नहीं अगर नहीं आता है गुना करने के लिए तो देखिए ऐसे गुना करना है। अब इतना देखो ना, अब इतना चीज़ सिखाना पड़ता है, गुणों भी सिखाना पड़ता है, बकलोले हो गया तुम लोग ना। 9 8 नहीं, देखिए कितना होगा 9 8 17 के साथ हासिल 1 होता है, नहीं आइए 7 मतलब 7 7 9 इसका आंसर हो गया। देख लीजिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देखिए हम हट जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए देख लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस सब क्वेश्चन का हम चर्चा कर चुके हैं, वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। नहीं अगला क्वेश्चन आप लोग अगली वीडियो में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना कि एक वीडियो और बना दी इसमें, क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए बनाइए देते हैं। अच्छा अगले वीडियो में मिल जाएगा। देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में आ रहा है। जो चीज़ हम बना रहे हैं तो मेरे सामने कोई बैठा हुआ नहीं, मेरे सामने सिर्फ कैमरा लगा हुआ है और हम कैमरा को पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो कुछ भी अगर मान लीजिए इसमें मिस्टेक लग रहा है आप लोगों को कि सर नहीं यहाँ पर ये होना चाहिए, आपने ये डाल दिए, या बोलने के दरमियान अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोला जाता है संख्या के प्रति, तुम लोग के प्रति तो उल्टा पुल्टा बोल ही नहीं सकते, नहीं क्लास में इतना बोलते हैं उससे तो मन भरिए जाता होगा, अब कैमरा भी आके बोलना पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए अगर उल्टा पुल्टा हो जाता होगा संख्या के हेरफेर में, तो आप लोग को दिल पे नहीं लेना, समझ में आ रहा है ना, वहाँ पर सही कर लेना, आपको क्या कर लेना, सही कर लेना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम लगातार आपको लोग के लिए देते रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। और आपको मान लीजिए 10th का पूरा तैयारी करवाएंगे, समझे। इससे पहले हम रेलवे SSC का तैयारी करवाते थे, मतलब जो कंपटीशन क्वेश्चन बना के डालते थे। इस बार अभी मतलब मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है। नहीं तो चलिए अब हम लोग मतलब अगले वीडियो में देखते हैं।